40 फैक्ट्स अबाउट मैड मैक्स फ्यूरी रोड जो कि शायद तुम्हें पता हो, जिनमें रियल एंड डेंजरस स्टंट्स, रियल एंड वियर्ड व्हीकल्स, बहुत ही सारा एक्शन और कमाल की एडिटिंग, जिसके लिए इस मूवी को ऑस्कर भी मिल चुका है। बट पहले बात करते हैं इस मूवी की कुछ हिडन डिटेल्स के बारे में। विल नंबर 1, शुरू में मैक्स की बैग पे जो इंफॉर्मेशन लिखी जाती है तो इसमें होता है डे 120-45, हाइट 10 hands, 180 pound, no name, no lumps, no bumps, full life clear, 2 good eyes, no busted limbs, peace okay, genitals intact, multiple scars, heals fast, O negative, high octane, universal donor, lone road warrior, rundown on the powder lakes V8, no gasoline, no supplies, isolated psychotic, keep muzzled. नंबर 2, फर्स्ट चेज सीन के टाइम वॉरिक को बहुत ही ज्यादा डैमेज होती है, जिनमें से एक होता है मिरर। तो इसलिए फाइनल चेज में अगर तुम नोटिस करोगे तो इन्होंने साइड व्यू मिरर पे एक हैंड मिरर लगाया होता है, जो कि तुम में से बहुत ही कम लोगों ने नोटिस किया होगा। नंबर 3, फ्यूरियोसा की वॉरिक में जो एक्सेलरेटर लगा होता है तो एक्चुअल में ये एक ब्रेन रॉक डिवाइस होता है, जिसको ओरिजिनली पैरों को मापने के लिए यूज करते हैं। नंबर 4, जब वाइफ नक्स को वॉरिक से नीचे गिराती हैं तो उस टाइम उसके हाथ में एक व्हाइट कपड़ा होता है, जो कि एक्चुअल में इस वाली वाइफ का था, जिसको आगे जाके पूरी फिल्म में नक्स अपनी रिस्ट पे बांध के रखता है, जिससे कि इन दोनों कैरेक्टर्स के कनेक्शन को सिंबलाइज किया जाता है। नंबर 5, इस सीन में फ्यूरियोसा बताती है कि उसे 7,000 days लग गए हैं यहाँ पे वापस आने में, जो कि मिला के 19 साल से भी ज्यादा बनते हैं। नंबर 6, मूवी में मैक्स जो अपनी फर्स्ट लाइन बोलता है तो उसमें वो ऑडियंस को अपना नाम बताता है, My name is Max. एंड मूवी में मैक्स जो अपनी लास्ट लाइन बोलता है तो उसमें वो अपने नाम को ही बताता है, बट इस बार फ्यूरियोसा को। Max. My name is Max. नंबर 7, इस सीन में जब मैक्स अचानक से अपने ड्रीम से उठता है तो इस ड्रीम में जो उसे लास्ट इमेज दिखती है तो उसमें एक चेहरे से आंखें निकलते दिखाया जाता है, जो कि एक्चुअल में फुटेज है ओरिजिनल मैड मैक्स मूवी की, जिसमें टो कटर ऐसे ही मारा था। नंबर 8, इस मूवी के मेन विलन इमोर्टन जो को एक्टर ह्यूग बारन ने प्ले किया है, और शायद ही तुमने नोटिस किया हो, बट इसी सेम एक्टर ने ओरिजिनल मैड मैक्स मूवी में टो कटर का रोल भी प्ले किया था। बट इमोर्टन जो के मास्क की वजह से पता ही नहीं चलता कि ये वही सेम एक्टर है। नंबर 9, 5 में से 2 वाइफ्स ने एक ही पेयर के एक ग्लव को अपने ऑपोजिट हाथों में पहना होता है, मेकिंग इट ए कंप्लीट पेयर। नंबर 10, फ्यूरियोसा की वॉरिक के लेफ्ट हैंड डोर पे एक आर्म पेंट की हुई होती है इन ऑनर ऑफ फ्यूरियोसा's ऑन मिसिंग आर्म, जो कि एक बहुत ही कमाल की डिटेल है। नंबर 11, नक्स को जो मूवी की शुरुआत में दिखाते हैं तो उसकी पूरी बॉडी पे व्हाइट पेंट हुआ होता है और वो बिल्कुल कमजोर और एक स्केलेटन की तरह दिखता है। पर जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती है और नक्स को इमोर्टन जो की सच्चाई पता चलती है तो उसकी बॉडी का व्हाइट कलर भी फेड होने लगता है, रिप्रेजेंटिंग दैट कि धीरे धीरे नक्स फिर से एक नॉर्मल ह्यूमन बनते जा रहा है। नंबर 12, इस पूरी मूवी में शुरू से लेकर एंड तक मैक्स ने सिर्फ 52 लाइन्स ही बोली हैं, और इस मूवी के मोस्ट ऑफ द डायलॉग्स फिल्मिंग खत्म होने के बाद एक साउंड स्टेज पे फिर से रिकॉर्ड किए गए थे, क्योंकि इस मूवी की फिल्मिंग जिन कंडीशंस और प्रैक्टिकल इफेक्ट्स के साथ हुई है तो उसकी वजह से यहाँ पे बोले गए डायलॉग्स में बहुत ही ज्यादा हवा और कार इंजन्स की बैकग्राउंड नॉइस होती थी, इसकी वजह से ओरिजिनल डायलॉग्स बिल्कुल अनयूजेबल थे। नंबर 14, फ्यूरी रोड में दिखाए गए 80% स्टंट्स, इफेक्ट्स, मेकअप एंड फिल्मिंग सेट टोटली प्रैक्टिकल है, जिनमें इन सभी सीन्स को इनहैंस और भी बेहतर करने के लिए ही CGI का यूज किया गया है। और इस मूवी के लिए टोटल 135 व्हीकल्स को बनाया गया था, जिनमें 30 से ज्यादा ये डिफरेंट एंड वियर्ड टाइप के व्हीकल्स थे, जो कि मेनली हमें मूवी में देखने को मिले हैं। और इन सभी व्हीकल्स में लगे वेपन्स एंड ऑल द इम्प्रूवमेंट्स टोटली रियल थी विदाउट एनी CGI, जिनमें से हर एक व्हीकल कई डिफरेंट टाइप के व्हीकल्स के कॉम्बिनेशन से बना हुआ था। और फिल्मिंग खत्म होने के बाद इनमें से सिर्फ 15 व्हीकल्स ही सर्वाइव कर पाए थे। मूवी के लिए वॉरिक के एक जैसे दिखने वाले 3 डिफरेंट मॉडल्स को बनाया गया था, और इन सभी वॉरिक्स के साथ डिफरेंट टाइप के सीन्स को शूट किया गया है, जिनमें से एक वॉरिक के ऊपर एक स्टंट रिग लगी हुई थी, जिसे 5 लोग मिलकर ऑपरेट करते थे। नंबर 17, इमोर्टन जो का मेन व्हीकल कीका हॉर्स तो एक फुल्ली फंक्शनल व्हीकल था, और इसका डिजाइन और इसे बनाना मूवी में दिखाए गए मोस्ट ऑफ द व्हीकल से बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स था, और इसको पूरी तरह से चलाने के लिए इंजीनियर्स को 2 महीने लगे थे। नंबर 18, मैड मैक्स में वन ऑफ द मोस्ट एपिक चीज जो देखने को मिली थी तो वो है ये फ्लेम शूटिंग गिटारिस्ट, जिसे इस मूवी में 2/4 कहा जाता है, और इसे प्ले किया है अमेरिकन म्यूजिशियन आयोटा ने। और मूवी के लिए ये एक रियल फ्लेम थ्रोविंग गिटार बनाया गया था, जिसका वेट 60 किलोग्राम था, और इस गिटार के इतने भारी होने की वजह से इसे इन रिग्स में टांगा हुआ था, क्योंकि इसे एक्चुअली में उठाना बिल्कुल नामुमकिन था।
नंबर 19, डायरेक्टर जॉर्ज मिलर ने इस मूवी की स्टोरी एंड स्क्रिप्ट को लिखने से पहले ही इसकी स्टोरी बोर्ड्स पे काम करना शुरू कर दिया था, क्योंकि ये डायलॉग्स की बजाय ज्यादा फोकस मूवी के एक्शन एंड विजुअल्स पे करना चाहते थे। जिसके बाद टोटल 5 आर्टिस्ट ने मिलकर इस मूवी के स्टोरी बोर्ड्स को तैयार किया था, जिसमें टोटल 3500 पैनल्स थे और इन्हीं पैनल्स के अकॉर्डिंग ही मूवी के विजुअल्स को दिखाया गया है। एंड फ्यूरी रोड की मोस्ट ऑफ द शूटिंग इन्हीं स्टोरी बोर्ड्स के हिसाब से हुई है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। इसके हिसाब से सिंगल चेस सीन को शूट करने में जॉर्ज मिलर को 138 दिन लगे थे, जो कि 4 महीने से भी ज्यादा बनते हैं। और एक ही सीन को इतने दिनों तक शूट करते करते सभी एक्टर्स भी परेशान हो गए थे कि ये क्या चल रहा है। बट फाइनल रिजल्ट देखने के बाद ये सभी बहुत ही ज्यादा सरप्राइज थे। And it was a nightmare. Brilliant nightmare and confusing. नंबर 21, ये फाइनल सीन जब नक्स वॉरिक को क्रैश करके रास्ते को ब्लॉक करता है, तो इस पूरे स्टंट को प्रैक्टिकली किया गया था सेपरेटली एक डिफरेंट लोकेशन पे। और इस स्टंट की कॉम्प्लेक्सिटी को देखते हुए ये पहली बार में ही सक्सेसफुली हो गया था। एंड देन इसके बाद इस स्टंट के सेकंड पार्ट को फिल्माया गया था, जब ये डू वैगन वॉरिक में आके टकराता है। और इस पूरे स्टंट को इनहेंस करने के लिए ही CGI का यूज किया गया है। सिमिलरली मूवी में दिखाया गया टैंकर एक्सप्लोजन प्रैक्टिकली किया गया था एक रियल लोकेशन पे, और इस एक्सप्लोजन को करने के लिए 1000 लीटर पेट्रोल का यूज किया गया था, जिसमें ये टैंकर रिमोट से कंट्रोल किया गया था, ताकि स्टंट को करते हुए किसी भी तरीके की कैजुअलिटी ना हो। नंबर 23, मूवी में जितने भी वॉर बॉयज हैं, तो इनको सर्कस परफॉर्मेंस एंड स्टंटमैन ने प्ले किया था, जिनको कई हफ्तों तक एक्टिंग लेसन्स दिए गए थे। नंबर 24, इन पोल्स पर लोगों को ऐसे झूलना इस मूवी का मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड डेंजरस स्टंट था, क्योंकि इन पोल स्टंट्स को बिना किसी CGI के चलते हुए व्हीकल्स पे कंप्लीटली प्रैक्टिकल वे में किया गया है, जिसमें फिल्मिंग से पहले इन सभी स्टंट्स की बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस की गई थी, क्योंकि अगर इन्हें करते हुए थोड़ी भी गलती हो जाती तो इन सभी स्टंट परफॉर्मेंस को बहुत ही बैड इंजरीज हो सकती थी। Give him a mechanical advantage and we can actually get him then all the way down to ground level and back up again while driving at speed. नंबर 25, जो जैकेट टॉम हार्डी ने इस मूवी में पहनी है, तो ये रेप्लिका था मेल गिब्सन की जैकेट का, जो कि इन्होंने ओरिजिनल मैड मैक्स मूवीज में पहनी थी। और इनकी इसी जैकेट को कॉपी करके टॉम हार्डी की इस जैकेट को बनाया गया था। एंड मैक्स के चेहरे पे लगी ये मसल गार्डन फोक से बनाई गई थी, जिसमें इसके टॉप्स पे लगी इन टिप्स को सॉफ्ट रबर से बनाया गया था, क्योंकि ये आंखों के कुछ ज्यादा ही पास थी। These tips are very, very close to his eyes, so that's why we've used a very, very soft rubber. नंबर 27, मूवी में फ्यूरियोसा के लेफ्ट आर्म को हाफ दिखाने के लिए फिल्मिंग के टाइम चार्लिस थियोरन को एक ग्रीन क्लॉथ पहनना पड़ता था, जिसके ऊपर इन एक प्रोस्थेटिक आर्म पहनाई जाती थी। एंड फ्यूरियोसा के लिए टोटल इन 2 रोबोटिक आर्म्स को बनाया गया था, जिनमें से एक मेटल पार्ट्स की बनी हुई थी, जो कि बहुत ही भारी थी, तो दूसरी को लेदर एंड रबर से बनाया गया था, जो कि लाइट वेट थी, जिसको मोस्ट ऑफ द स्टंट्स में यूज किया गया है। एंड ओरिजिनली फ्यूरियोसा को इस मूवी में बड़े बालों के साथ दिखाया जाता, बट चार्लिस थियोरन के कहने पर इस कैरेक्टर को मूवी में बिना बालों के दिखाया गया, जिसके बाद चार्लिस ने फ्यूरियोसा को प्ले करने के लिए अपने हेड को शेव किया था। नंबर 29, इस मूवी की फिल्मिंग के टाइम एक एक्चुअल फिल्मी लव स्टोरी भी हुई थी, क्योंकि जैसा कि मूवीज में देखने को मिलता है, जिसमें मेन हीरो एंड हीरोइन को लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है, तो ऐसा ही कुछ इस मूवी के फिल्मिंग के टाइम चार्लिस थियोरन एंड टॉम हार्डी के स्टंट डबल्स के साथ भी हुआ था, जिसमें ये दोनों एक फाइट सीन को शूट कर रहे थे, जिस दौरान ही इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। और फिर इस मूवी की फिल्मिंग खत्म होने के बाद 2013 में इन्होंने शादी भी कर ली थी। और हालांकि फ्यूरी रोड मूवी में फुल ऑन गर्मी और पानी की कमी दिखाई गई है, बट एक्चुअल में इस मूवी की शूटिंग सर्दियों में हुई थी। मेनली ये सीन जब ये सभी वाइब्स पानी से अपने आप को साफ करती हैं, जिसके बाद इनमें से एक एक्ट्रेस को निमोनिया भी हो गया था। We had to be soaking wet out in the freezing cold. Incredibly cold. You can't feel that when you watch the movie. नंबर 31, एक्टर निकोलस होल्ट को नक्स बनाने में 2 घंटे लगते थे, जिसमें इनकी बॉडी पे ये मेकअप 77 बार अप्लाई किया जाता था, और इनकी बॉडी को ऐसा वाइट दिखाने के लिए 8 सिलिकॉन प्रोस्थेटिक्स का यूज किया जाता था। एंड नक्स के शोल्डर पे जो ये 2 ट्यूमर्स होते हैं, तो इन दोनों के फेसेस खुद एक्टर निकोलस होल्ट ने डिजाइन किए थे। नंबर 33, एक्टर क्वेंटिन कैनी हैं, जिन्होंने इस मूवी में कॉर्पस क्लोसस को प्ले किया है, तो ये रियल लाइफ में भी ऐसे ही डिसेबल हैं, जिन्हें ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा नाम की एक बीमारी है, और मूवी में इन्हें बिना किसी प्रोस्थेटिक्स एंड स्पेशल इफेक्ट के इनकी रियल कंडीशन में दिखाया गया है। नंबर 34, फ्यूरी रोड के कुछ सीन्स रात को भी होते हैं, बट इन सभी रात वाले सीन्स को भी दिन में ही शूट किया गया था, और फिर पोस्ट प्रोडक्शन के टाइम इन सभी सीन्स के कलर को चेंज किया गया था, और ये सब कुछ इतना अच्छे तरीके से किया गया है कि इन रात वाले सीन्स को देख के बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये दिन में शूट किए गए हैं। और हालांकि इस मूवी के मोस्ट ऑफ द स्टंट्स प्रैक्टिकली किए गए हैं, बट इस मूवी में उतनी ही ज्यादा CGI भी है, क्योंकि इस मूवी में टोटल 2000 विजुअल इफेक्ट शॉट्स का यूज किया गया है, जिसमें इन सैंडस्टॉर्म्स को दिखाना, क्राउड को डुप्लीकेट करना
एक्शन एंड एक्सप्लोजन सीन्स को इनहेंस करना और साथ ही और भी बहुत सी चीजें पोस्ट प्रोडक्शन के टाइम में की गई थी। एंड इस मूवी के ऑलमोस्ट हर एक सीन में किसी न किसी तरीके की डिजिटल मैनिपुलेशन की गई है, जो कि इस मूवी के एक्शन एंड कोरियोग्राफी को और भी ज्यादा बेहतर बना दिया है। नंबर 36, मैड मैक्स फ्यूरी रोड का फिल्म क्रू बहुत ही ज्यादा बड़ा था, जिसपे लगभग 1700 वर्कर्स ने मिलकर काम किया था, जिसमें 150 से ज्यादा स्टंट परफॉर्मर्स, स्टंट ड्राइवर्स, कैमरा क्रू एंड और भी लोग शामिल थे। और फिल्मिंग खत्म होने के बाद पोस्ट प्रोडक्शन पे जिन लोगों ने काम किया था वो अलग से हैं। और इस पूरी मूवी में शुरू से लेकर एंड तक टोटल 110 लोग मारे गए हैं, जिनमें से 34 को मैक्स ने मारा है और 32 लोगों को फ्रियोसा ने, और इनके अलावा बाकी की डेथ्स दूसरे कैरेक्टर्स के हाथों हुई हैं। नंबर 38, फ्यूरी रोड मूवी की एडिटिंग बहुत ही फास्ट स्टाइल में की गई है, क्योंकि इस पूरी मूवी में टोटल 2700 कट्स हैं। आई मीन जब कैमरा एक एंगल से दूसरे एंगल पे शिफ्ट होता है तो इसे कट कहा जाता है, और ऐसा इस मूवी के हर एक मिनट में 22 बार किया गया है। और इसी फास्ट एडिटिंग की वजह से मेन कैरेक्टर्स को हमेशा स्क्रीन के सेंटर में ही रखा गया है, ताकि व्यूअर्स को इन्हें ढूंढने में कोई भी परेशानी ना हो। और इस मूवी को डायरेक्टर जॉर्ज मिलर की वाइफ मार्गरेट सिक्सेल ने एडिट किया है। इस मूवी की टोटल फुटेज 470 घंटे की थी, जिसको एडिट करके इन्होंने इस 2 घंटे की मूवी को तैयार किया है, जिसे एडिट करने में इनको 3 महीने लगे थे। एंड देन मार्गरेट सिक्सेल को इस मूवी के लिए ऑस्कर अवार्ड मिला था फॉर बेस्ट एडिटिंग। नंबर 40, मैड मैक्स फ्रेंचाइज की पहली मूवी थी जिसे ऑस्कर अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट किया गया था, जिसमें इसने टोटल 6 अवार्ड जीते थे, जिनमें बेस्ट फिल्म एडिटिंग, बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन, बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन, बेस्ट मेकअप एंड हेयर स्टाइलिंग, बेस्ट साउंड मिक्सिंग एंड बेस्ट साउंड एडिटिंग। और हालांकि ये मूवी प्रीवियस मैड मैक्स मूवी से टोटली इंडिपेंडेंट है, बट फिर भी इसमें बहुत ही ज्यादा रेफरेंस दिए गए हैं इन ओरिजिनल मैड मैक्स मूवीज के, स्पेशली मैड मैक्स 2 द रोड वॉरियर मूवी के। इस मूवी का ओपनिंग सीन बिल्कुल मैड मैक्स 2 के ओपनिंग सीन से सिमिलर है। जो म्यूजिक बॉक्स इनमें से एक वाइफ के पास होता है, तो वैसा ही म्यूजिक बॉक्स मैक्स को मिला था मैड मैक्स 2 में। जैसे इस मूवी में मैक्स को कार के आगे बांधा जाता है, तो वैसा ही मैड मैक्स 2 में भी कुछ लोगों के साथ किया गया था। नक्स के कार के सामने एक स्कल होता है विद ए पायलट कैप एंड गॉगल्स, जो कि रेफरेंस है गायरो कैप्टन का, जो कि मैड मैक्स 2 में अपीयर हुआ था। मूवी के एंड में जैसे फ्यूरियोसा की एक आंख सूजी होती है, तो वैसे ही मैक्स के साथ मैड मैक्स 2 के एंड में हुआ था। इस मूवी में मैक्स ने अपनी एक टांग पे एक मेटालिक नी ब्रेस पहनी होती है, जैसे कि मैक्स ने मैड मैक्स 2 में पहनी हुई थी। एंड मूवी के स्टार्टिंग में मैक्स को बड़े बालों के साथ दिखाया जाता है, जैसे कि मैक्स के हेयर्स बियॉन्ड थंडरडोम मूवी में थे। एंड मैड मैक्स फ्यूरी रोड में अगर इनके अलावा भी प्रीवियस मैड मैक्स मूवी से जुड़ा कोई भी रेफरेंस तुम्हें पता हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। एंड इफ यू एंजॉयड देन लाइक दिस वीडियो। और आगे फ्यूरियोसा मैड मैक्स सागा की फैक्ट्स वीडियो भी आने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।